पिछले 15 साल से ये नशा करते थे। सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते। शराब के अलावा ये सिगरेट भी पीते और भी कई प्रकार के मेडिकल नशे करते थे। भाई को यहाँ चर्च में आने के लिए बोलते थे, लेकिन ये मना कर देते थे। फिर इनके मदर इनको लालच देते थे कि मैं तुम्हें शराब पिला दूंगी, पैसे दे दूंगी, तू मेरे साथ चल। एक माँ अपने बच्चे को शराब पिलाकर चर्च में लेकर आती थी कि ये चंगा हो जाए। किसी और जगह पर लेकर जाओ शराब पिलाकर, अगले डंडे मारकर बाहर निकाल दो। ये है वो दया, प्यार। अपोस्टल जी, ये परिवार जंडियाला के रहने वाले, इस भाई का नाम सुखविंदर सिंह है और साथ ही में इनकी वाइफ है परमजीत कौर और साथ ही में इनके मदर है और 2 बेटे और 1 बेटी। अपोस्टल जी, ये परिवार बताते कि ये भाई जो कि सुखविंदर सिंह जी हैं, ये 38 साल के हो चुके हैं अपोस्टल जी, और बताते कि पिछले 15 साल से ये नशा करते थे। अपोस्टल जी, सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते। शराब के अलावा ये सिगरेट भी पीते थे अपोस्टल जी, और भी कई प्रकार के मेडिकल नशे करते थे। और बताते कि 2007 में इनकी शादी हुई और शादी के 1 साल के बाद इनके ये नशे और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। पति पत्नी में झगड़ा रहता था अपोस्टल जी, और ऐसे ही करते करते इनके घर 3 बच्चों ने जन्म लिया अपोस्टल जी। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, लेकिन इस भाई की वो ये बुरी आदत जा नहीं रही थी, छूट नहीं रही थी। और बताते कि मेहनत मजदूरी करते थे, जितने भी पैसे कमाते थे सारे पैसे नशों में ही खर्च कर देते। घर में हद से ज्यादा गरीबी थी अपोस्टल जी। इनके फादर जो कि FCI में जॉब करते, वो ही इनका खर्चा उठाते थे। इनके फादर ही इनका बच्चों का ट्यूशन, स्कूल, सबका घर का राशन का खर्चा चलाते थे अपोस्टल जी। इनके मदर 2020 से, इनके मदर जो साथ में खड़े, इनके मदर 2020 से सुखपारा मिनिस्ट्री में आ रहे थे। और अपोस्टल जी, यहाँ पर जो बड़े काम परमेश्वर जी आपके द्वारा करते, उन कामों को देखकर इनके मदर का हया बढ़ चुका था। और अपोस्टल जी, ये भाई को यहाँ चर्च में आने के लिए बोलते थे, लेकिन ये मना कर देते थे। फिर इनके मदर इनको लालच देते थे कि मैं तुम्हें शराब पिला दूंगी, पैसे दे दूंगी, तू मेरे साथ चल। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये भाई जिद करता था कि पहले आप मुझे पैसे दो, शराब पिलाओ। और बताते कि ये शराब, एक माँ अपने बच्चे को शराब पिलाकर चर्च में लेकर आती थी कि ये चंगा हो जाए। किसी और जगह पर लेकर जाओ शराब पिलाकर, अगले डंडे मारकर बाहर निकाल देंगे। ये है वो दया, प्यार। ये कट्टर सिस्टम नहीं है, यहां ये दया है, दया। सोच लो, उसको समझ आ गई कि कैसे मेरे बच्चे का जीवन बदलना है। शराब पिलाकर भी चल मेरे साथ, उसको ले आई यहां। और ना प्रभु को कोई गुस्सा है ना कोई हमें, क्योंकि यहां जो गलत जीवन उसी को बदलने के लिए तो ज्ञान है। जब कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो बीमार है, बीमारियां हैं, सड़ा हुआ शरीर, तो डॉक्टर कहते पहले थोड़ा ठीक हो गया फिर करेंगे इलाज, ऐसा कहते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है, भले चंगों को नहीं। कितनों को समझ आ रही? तो वो डॉक्टर है, वो खुदा डॉक्टर है, आपका असली डॉक्टर, जो आपके मन का भी इलाज करता, आपके सारे इलाज करता है। अच्छा, फिर जब शराब पिलाकर इधर लाती थी फिर क्या होता था? और अपोस्टल जी, विश्वास में बनी हुई थी, जैसे आप सिखाते कि हमारे अंदर किस लेवल का विश्वास होना चाहिए। तो लगातार हर गवाहियों को इनके मदर रिसीव कर रहे थे और बताते कि इस भाई के घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी, ना ही बिजली थी और ना ही पानी का प्रबंध था। अपोस्टल जी, इनके फादर ने दुखी होकर इनको सेपरेट रख दिया था कि ये सुधरे कई तरीके से, इसका मन अच्छा हो, ये अपने परिवार की केयर करे। ना ही तो पत्नी की केयर करते थे, ना ही बच्चों की, और पानी भी पड़ोसियों के घर से भरते थे। बिजली भी नहीं थी अपोस्टल जी, पूरी तरह से गरीबी काम कर रही थी। और एक ही कमरा था, वो भी कच्चा था। जब बरसात आती थी पानी भर जाता था, बुरा हाल होता था। और पत्नी भी अपोस्टल जी बहुत रोती थी, परेशान थी। एक एक दिन बताती कि मर मर कर जी रहे थे, पैसे भी नहीं होते थे, 10 रुपए भी नहीं। कई बार तो ऐसे हालात हो जाते कि घर में राशन पकाने के लिए 10 रुपए भी नहीं होते थे। और अपोस्टल जी, ये चलते रहे, लेकिन इन्होंने अपना मन डाउन नहीं किया, विश्वास डाउन नहीं किया। फिर इनकी पत्नी का भी विश्वास बना और इन्होंने अपने मदर इन लॉ के साथ यहाँ हजूरी में आना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी, एक दिन ऐसा हुआ कि इनके पति का मन बदल गया और वो जो ड्रिंक का नशा करते थे, पूरी तरह से परमेश्वर ने मन बदल डाला। वो गलत आदतें
चली गई। और उसके बाद अपोस्टल एक जी शराब पीते थे, और भी कई तरह के गुटखा जी सब गुटखा प्रकार का नशा, नशा करते तंबाकू, थे। भांग। और नशे के अलावा और कौन सी गलत आदतें थी? अपोस्टल जी झगड़ा करते थे क्लेश, झगड़ा। और परिवार की सुधि नहीं लेते, कुछ पता ही नहीं होता था कि मेरा परिवार है। अच्छा, सुबह उठते ही ड्रिंक करते थे तो सारा परमेश्वर ने बदल दिया। जी। और अपोस्टल वो जी देखो उसकी वाइफ रो रही है, उससे बात कराओ वाइफ से। कैसे लग रहा था जय मसीह की उन दिनों में? क्या कैसे उन ਬਹੁਤ दिन? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੂੰਗੇ ਲੈ ਜਾ। ये सारे बच्चे तेरे हैं? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ। तीनों बच्चे, वो सबसे बड़ा है। ਹਾਂਜੀ 2 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ। अब कब से नहीं ये नशा कर रहा? ਇਹ 2007 ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2008 ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਏ। नहीं, अब छोड़ा कब से इसने? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। जब से इधर आए हो? ਹਾਂਜੀ देख लो 3 साल हो और गए। अपोस्टल जी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग आई, जो लेबर करते थे अब इनकी अपनी शॉप है। अपोस्टल जी परमेश्वर ने अपनी शॉप के साथ, बाइक के किस साथ, चीज घर की के शॉप है? करियाना की? मोटरसाइकिल रिपेयर दी सर। अच्छा, आप मोटरसाइकिल रिपेयर करते हो? हाँ जी पापा तो जी, बड़ी बरकत है। आप बहुत बरकत कृपा ਤੁਹਾਡੀ। वो देखो बंदा बैठा है, वो देखो, तारीफ करो जोर से। ये है बनना। इसकी माँ बन गई यहाँ, फिर बहू को भी लेकर आई। चलो परमेश्वर ही करेगा ये सारा काम। अपोस्टल जी हाँ। ये बताना चाहते कि अपना घर पक्का बन चुका है, जो कि लोगों से पैसे मांगते थे, हर प्रकार की चीजें, इन्वर्टर, एसी, बाइक, सब कुछ न्यू है। परमेश्वर ने टोटली ब्लेस कर वो दिया। एसी, फ्रिजें, सब चीजें घर की आ गई। देखो ये बरकतें ही बरकतें आ गई है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।